मैं कमिंग सर। आइए, नमस्ते सर। बैठिए। धन्यवाद सर। क्या बनना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर सर। गुड। क्यों बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर? इसमें काम करने का जो दायरा है काफ़ी व्यापक है, हर तरह के काम करने को मिलते हैं इसमें, इसलिए हर तरह का काम तो हर जगह करने को मिलता है। जैसे मैं अपनी पुरानी सेवा की बात करूं तो उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप रहता था, जो कहा जाता था वो करना है, टेक्निकल फील्ड में था। तो पुरानी सेवा कौन सी है आपकी? मैं सर 2021 दिसंबर में एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ हूँ, 20 साल की सेवा कर। ठीक है, चलिए अपने व्यक्तित्व के कुछ सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालिए। अनुशासन, सत्यनिष्ठा, समय से काम करने की आदत। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति भी आपकी होगी? यस सर। नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं सर। बताइए। मैं अपनी जो खाने पीने की आदतें हैं उनको समय से नहीं कर पाता हूँ, कई बार उसमें कंट्रोल नहीं हो पाता है। बस और कोई अभी मैं कमी? यही याद कर पा रहा हूँ सर। ठीक सर। आपका एकेडमिक कैरियर में क्या है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने बीए किया, बीए आर्ट्स सब्जेक्ट से किया था। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री, पब्लिक एडमिन, इंग्लिश लिटरेचर, और मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट भी किया मैंने, लॉ से ही LLM किया मैंने। तो ये सब कुछ आपने सर्विस में रहते हुए, एयरफोर्स में रहते हुए किया है? मैं सर्विस के दौरान किया था। तो माने ये सारा कुछ एकेडमिक जो है वो डिस्टेंट मोड का होगा? हाँ, कुछ डिस्टेंस मोड से हैं, और कुछ जो है जैसे किसी में इवनिंग क्लासेस चलती थी तो वो मैं अटेंड कर पाता था। कुछ क्लासेस जैसे सैटरडे संडे में वो लोग मैनेज कर लेते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले। तो खैर, लॉ स्टूडेंट आप रहे हैं तो हाउ वुड यू डिफाइन लॉ? लॉ क्या है? अगर कोई पूछे कि विधान क्या है, विधि क्या है, कैसे परिभाषा देंगे? सर, किसी समाज में एक बैलेंस बना रहे, सारे काम सुचारू रूप से हों, इसके लिए कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं, जिसमें अगर कोई उन नियम कानून को नहीं मानता है तो उसके लिए दंडात्मक। नियम कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नियम कानून बनाने का काम हमारी विधायिका करती है, जिसमें नहीं, तमाम सामाजिक नियम कानून भी हैं। कुछ सामाजिक नियम कानून तो समाज के द्वारा बना दिए जाते हैं, इनका कुछ लिखित होना जरूरी नहीं है, बस ये एक दूसरे से परिपाटी से चले आते हैं, वो मान्यताओं के रूप में एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मैडम, एक अच्छा विचार बता दीजिए, सुविचार जिसको कहते हैं। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का संभव है? स्लोगन बिल्कुल ये संभव है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल संभव है मैम। अगर सब लोग ये बात सोच लें तो संभव हो सकता है। ठीक मैम। आप एयरफोर्स से हैं तो मेरा सवाल उससे रिलेटेड है कि जहाँ आप एयरफोर्स में थे वहाँ पे आप क्विक डिसीजंस लेते थे, एंड यूजुअली कमांड होती थी जिसके लाइन ऑफ एक्शन आप लेते थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसके विपरीत एकदम फ्लेक्सिबल होता है, तो हाउ विल यू बैलेंस दिस थिंग, हाउ विल यू ओवरकम दिस चैलेंज? मैम, इसको मैं एज ए चैलेंज नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर ऊपर से कोई काम कहा जा रहा है, कुछ आदेश आया है, तो उसका पालन करना, सुनिश्चित करना एक सिविल सर्वेंट की भी जिम्मेदारी होती है। हाँ, इसमें यहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होती है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा कुछ डिसीजन लेने की क्षमता होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे देश की सुरक्षा से जुड़े मामले नहीं हैं, तो इनमें कुछ आगे पीछे या कुछ कम ज़्यादा किया जा सकता है। और अगर बहुत कुछ परिवर्तन की गुंजाइश करना चाहते हैं तो इसमें अपने सीनियर्स से आप मदद भी मांग सकते हैं, उनसे विचार अगर विमर्श कर महाकुंभ सकते का हैं। मेला लगा था, यस मैम। भगदड़ हो गई तब? यस, तो उस टाइम तो मैम सबसे पहले तो हमको बचाव और कार्यों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और जो भीड़, जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको उधर जाने से रोकना होगा, निकासी की व्यवस्था करनी होगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप एयर फोर्स में हैं तो एयर स्ट्राइक को तो नज़दीक से आपने देखा होगा, देखने का मौका मिला होगा, नहीं तो आप जानते ही होंगे। यस सर।
तो हम लोग लेमैन हैं, एकदम नहीं पता कि क्या प्रैक्टिकली होता है, तो जरा बता दीजिए 1 मिनट में। एयर स्ट्राइक मतलब हवाई आक्रमण से इसको देखना चाहिए। तो जब हमारे आतंकवादी हमला हुआ था हमारे देश में, तो उसके लिए हमने जो आतंकवादी ठिकाने थे बॉर्डर के पास में, उनको गिराने नष्ट करने के लिए हमने हवाई आक्रमण किया था। उसमें अपने जो फाइटर एरोप्लेन से उनका उपयोग किया था, जिससे मिसाइल्स और जो बम्स हैं हमने उनके पॉइंट्स में ड्रॉप किए। किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं आप? सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया था हमने, सर्जिकल स्ट्राइक किया था ये पुलवामा अटैक के बाद से। और ये सीआरपीएफ के 40 ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में ये जो पहलगाम घटना हुई थी, जिसमें आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी, तो उसमें भी एयर स्ट्राइक था। लेकिन इसमें उस बार जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें केवल एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार तीनों सेनाओं ने मिलकर, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन से हमने ऑपरेशन किया था। चलिए, वंदे मातरम के कुछ नियम बनाए गए हैं। यस सर। और आजकल बहुत विवाद में है, ये भी 1 मिनट में ब्रीफ कर दीजिए। वंदे मातरम जो है श्री कोई बात नहीं, बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसको कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। इसको भी, ये हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का दर्जा इसको पहले से प्राप्त था, लेकिन इसको अभी जो है राष्ट्रगान के साथ गाने का या उतना ही सम्मान देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इसमें अभी जो 6 स्टेंजा है, पूरे स्टेंजा गाने की बात हो रही है, जो 3 मिनट 10 सेकंड का रहेगा लगभग। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? पहले पिछले वाले से तो कुछ बेहतर है सर। बेहतर है ना? हाँ, हम लोग भी यही महसूस किए, और थोड़ा कम हम लोगों ने पूछा इसीलिए। एक तो आपका 16th को है। यस सर। तो देखिए, बहुत कुछ पढ़ने लिखने का नहीं, आपने इम्प्रूव किया है चीज़ों को। इसी को और थोड़ा सा बेहतर करिए, जितना बेहतर हो पाए अच्छा है। ये गलतियां हमने नोट की थी जो उस दिन आपने किया था, तो उस तरह की गलतियां आज आपने किया नहीं। बाकी तो ठीक, कोई सवाल नहीं आता तो उसमें आप सारी बोलेंगे सर। बस वही थोड़ा आने जाने वाला अभिवादन, और फिर थोड़ा आपको लेट याद आया। थैंक यू सर। इसमें मैं थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये जो बटन वाला सिस्टम है इसका बोर्ड का, आप ऐसे बैठे हैं, कंफर्ट महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल सर। तो बंद करके बैठिए, बस ठीक है। कहीं आपने मार्क दिया होगा, आपको बता दिया गया होगा मार्क जो देखें यूट्यूब वगैरह में पढ़े हैं कि उसको बंद कर, नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ पूरी तरीके से। ये आपका स्टेटमेंट बहुत सही है द्विवेदी जी, कि बटन लगी होती है बंद करने के लिए। बिल्कुल। अगर बंद करके आप बैठ सकते हैं देन इट इज ऑल राइट। मैं बैठ नहीं सकता इसलिए मैंने खोला। नहीं सही सर। कुछ एटिकेट्स के बारे में भी जैसे बताया, तो बोले जो सिंगल ब्रेस्टेड है इसमें बैठते वक्त खोल लेना चाहिए, और जो डबल ब्रेस्टेड है उसको खोलने की आवश्यकता है, ऐसा भी बताते हैं। एक आपको बहुत सीधा सा फंडा बताएं, जिसमें आप कंफर्ट महसूस कर, जो भी करना हो आप करके आइए, आप खुला आइए। अगर आप खोल करके आना चाहते हैं तो ऐसे आइए, यहाँ आकर के बंद करिए, खोलिए नहीं। बस हमारा ये स्टैंड है। नहीं सर, मैं बंद में पूरी तरीके से एक कंफर्टेबल बटन हूं, बंद मुझे करना, बिल्कुल एक बंद कर लीजिए, दोनों बंद करना, दोनों बंद करिए। बटन दोनों बंद करने के लिए एक बंद, एक क्यों बंद करें? बंद करना दोनों बंद करेंगे। ठीक है सर, मैं दोनों बटन बंद में भी पूरी तरीके से कंफर्टेबल। अगर आप लोग को सामने से कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, क्यों लगेगा? ठीक है। तो और बस एक सजेशन है, आप जब आंसर्स रिकॉल कर रहे थे ना, तो आप ऊपर सीलिंग में देख रहे थे, या आप सोच, जैसे एक्सप्रेशन से पता चल रहा था, यस मैम, वो उसको कंट्रोल। इसमें एक बार ऐसा आपने किया, उस दिन आपने कई बार किया था। नहीं, आज भी 2 बार है। हाँ, हमने देखा उसको तो। नहीं, अब इसमें सर ये है कि आती हुई चीज कई बार तुरंत से आती नहीं है। जैसे अब नाम ही मैं भूल रहा था, जबकि वो तो बिल्कुल नहीं, आप उसको आई लेवल वही रखिए, आई लेवल चेंज मत करिए। देखिए, मार्क अगेन एंड अगेन, यही केवल एक तरीका उसका, लेकिन आपके पास बहुत टाइम नहीं है। नहीं तो आप 2-3 मार्क और देते तो बिल्कुल आदत आपकी पड़ जाती है। But you have a very good personality and कहाँ I रुके हुए wish हैं? you all the best. थैंक यू सर। कहाँ रुके हुए हैं सर? ये एक रिलेटिव है मेरे यहाँ पे, कल्याणी देवी माता मंदिर के पास में, चौधरी गार्डन के पास में। ठीक है, कल आराम करिए और
परसों ठीक है, रियल इंटरव्यू दीजिए। थैंक यू। शुभकामना।